अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। जिन ख़वातीन को कोफ्ते बनाना नहीं आते उनके लिए बहुत ही नरम और मुलायम कोफ्तों की रेसिपी आज मैं बताऊंगी, जिससे आपके कोफ्ते बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। अक्सर ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कोफ्ते बनाते हुए, उन्हें बनाना मुश्किल लगता है कि कोफ्ते सख्त हो जाते हैं, कभी फटने लग जाते हैं। तो इसलिए आज हम जिस रेसिपी से आपको बनाना बताएंगे, आपके कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे और ग्रेवी भी बहुत ही क्रीमी सी बनेगी। अक्सर ख़वातीन से ग्रेवी भी अच्छी नहीं बन पाती है, टमाटर अलग और प्याज अलग नज़र आ रहे होते हैं। आज हम बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी भी आपको कोफ्तों की बनाना सिखाएंगे। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। मैं आपको 2 स्टेप में चीज़ें बताऊंगी, एक कीमे में जो अज्जा जाएंगे वो, और एक ग्रेवी बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार होंगे वो। सबसे पहले हम कीमे में जो अज्जा हमें दरकार है वो नोट करते हैं। सबसे पहले हमें कीमा चाहिए 3 पाव। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको रफली मैंने चॉप कर लिया है क्योंकि हम इसे चॉपर में डाल के भी चॉप करेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको बारीक चॉप नहीं किया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने इसको बारीक बारीक चॉप करना है, जिस तरह अंडे में प्याज डालते हैं। अदरक चाहिए 2 इंच का टुकड़ा, इसे भी मैंने छील के बारीक काट लिया है, इसे भी हम चॉपर में चॉप करेंगे। हरी मिर्चें चाहिए दरमियाने साइज़ की 2 से 3 अदद। धनिया चाहिए हमें आधी प्याली, बारीक चॉप कर लिया है। धनिया को मैं चॉपर में नहीं डालूंगी, चॉपर में हमें प्याज, अदरक और हरी मिर्चें डाल के पहले चॉप करनी है। ब्रेड स्लाइस चाहिए हमें 2 अदद, ये छोटी ब्रेड के स्लाइस हैं इसलिए हमने 2 लिए हैं, अगर बड़ी ब्रेड है तो आपने 1 स्लाइस लेना है। गरम मसाला 1 खाने का बड़ा चमचा, कुटी हुई सुर्ख मिर्च हमें चाहिए आधा खाने का चमचा, नमक हमें चाहिए 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए आधा चाय का चमचा। ये तमाम मसाले हमने कीमे में शामिल करने हैं। अब हम ग्रेवी की चीज़ें स्टार्ट करेंगे आपको बताना। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 अदद प्याज लेंगे और उन्हें बारीक चॉप कर लेंगे। 2 अदद टमाटर चाहिए, उन्हें इस तरह रफली काट लिया है। आधा कप दही चाहिए हमें। अदरक लहसुन पेस्ट चाहिए 1 चाय का चमचा भर के। गरम मसाला हमें चाहिए आधा चाय का चमचा। सुर्ख मिर्च पिसी हुई चाहिए 1 चाय का चमचा। कोफ्ता मसाला किसी भी ब्रांड का अच्छे टेस्ट के लिए हमें चाहिए 1 खाने का चमचा। ऑयल चाहिए हमें 1 कप। नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चॉपर में सबसे पहले ये प्याज जो हमने रफली चॉप की थी ये डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, अदरक, हरा मसाला इस तरह बारीक चॉप कर लेंगे। ये ब्रेड के स्लाइस हैं, इनको हम पहले पानी में डिप करेंगे और निचोड़ के फिर हम कीमे में शामिल करेंगे। पानी में डिप करने के बाद ब्रेड को निचोड़ लिया हमने, अब इस तरह पीसेस करके डाल देंगे, इसमें कीमा शामिल करेंगे। कीमा ज़्यादा चिकना ना हो, बिल्कुल रूखा होना चाहिए, चिकने कीमे से कोफ्ते फटने का डर होता है। ये स्पाइसेस जो हमने लिए थे ये शामिल कर देंगे। कीमे में तमाम मसाले हमने डाल के इसको चॉप कर लिया अच्छी तरह, आप ये देख सकते हैं किस तरह स्मूथ सा हो गया ये। अब सबसे लास्ट में हमने ये हरा धनिया मिलाना है। हरा धनिया अगर हम चॉपर में डाल देते तो ये बिल्कुल ही चॉप हो जाता, नज़र भी नहीं आता। तो ज़रा हरे मसाले से खूबसूरती आती है कोफ्तों में, तो ये मैं इस स्टेज पे शामिल करूँगी और फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि तमाम ख़वातीन के कोफ्ते सख्त क्यों होते हैं, सॉफ्ट क्यों नहीं बनते। ये जो आपका पेस्ट है कोफ्तों का, ये जितना सॉफ्ट होगा कोफ्ते उतने ही सॉफ्ट बनेंगे, जितना ये सख्त होगा उतने ही कोफ्ते सख्त होंगे। ये अगर थोड़ा सा सख्त है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। आपने घबराना नहीं है कि ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं तो ये फट जाएंगे, टूट जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप सबसे पहले इसे ट्रे में शेप देकर रख लें, जब आप इसे ग्रेवी में शामिल करेंगे तब हल्का सा शेप दोबारा दे लें, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे अगर आप इस टिप पे अमल करेंगे। तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर हम इसे शेप दे लेंगे कोफ्तों की शक्ल में। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है साइज़ आपने कितना बड़ा रखना है।
कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर कीमा आपके हाथों पे चिपक रहा है तो आप ऑयल या पानी भी लगा के बॉल को शेप दे सकते हैं। इस तरह आपने कोफ्तों को शेप देना है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। नाजरीन, ये कोफ्तों को शेप दे लिया है हमने। अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। तो चलें ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे, प्याज डालेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, इसे अब हमें किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। प्याज ब्राउन करके निकाल लिए हमने प्लेट में। अब इस प्याज को और इन टमाटर को हम ग्राइंड करेंगे दोनों को एक साथ, और बारीक सी स्मूदी सी बना लेंगे टमाटर और प्याज की। टमाटर और प्याज को हमने पीस लिया है अच्छी तरह। अब हम ऑयल में अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे। अदरक लहसुन लाइट सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ है ये। बहुत ज़्यादा पानी डाल के आपने नहीं इसको पीसना, पानी कोशिश कीजिएगा थोड़ा ही डालें। अब मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा सूरज मिर्च पाउडर, कोफ्ता मसाला, गरम मसाला हम दम के टाइम शामिल करेंगे। नमक जाएगा हस्बे जायका। आप देख सकते हैं किस कदर स्मूथ है इसकी ग्रेवी। अभी इसकी भुनाई नहीं हुई है, भुनाई के बाद ये और स्मूथ हो जाएगा। मसाला जब थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें दही शामिल करेंगे। नाजरीन, मसाला भुन गया है, मसाले ने ऑयल अच्छी तरह छोड़ दिया है। और आप ये देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको टिप बताई थी कि आप चमचे पे मसाला उठाएंगे, अगर चमचे पे बबल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करके कोफ्ते शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे मसाले में। कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्ते आपने बहुत एहतियात से रखने हैं और कोफ्तों में चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे कि कोफ्ते डिप हो जाए इसमें। तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल किया मैंने इसमें। आपने इस तरह से पतीली को हिलाना है या अपनी कढ़ाई को, जिस पैन में भी आप कोफ्ते बना रहे हैं। चमचा बिल्कुल नहीं चलाना आपने। अब हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसे दोबारा हिलाएंगे। चमचा आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो कोफ्ते ख़राब हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को पकते हुए। अब हम इन्हें चेक करेंगे। ये देखें नाज़रीन, कितनी स्मूथ ग्रेवी या शोरबा, आप कुछ भी कह सकते हैं, या आपके ऊपर है आपने कितना गाढ़ा रखना है कितना पतला रखना है ग्रेवी को। अब इस स्टेज पे हम चमचा चला सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके कितने सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं कि उंगली रखने से ये टूट रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देखें, इस रेसिपी से बहुत अच्छे कोफ्ते बनेंगे। मैंने ग्रेवी इतनी ही गाढ़ी रखनी है। मैं अब चूल्हा बंद कर दूंगी। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें तरी ऊपर आ जाएगी। तरी ऊपर लाने की एक टिप भी बताती हूँ आपको। अगर सालन में तरी कम है तो आप बर्फ़ के 1-2 क्यूब सालन में डाल दें, तरी ऊपर आ जाएगी। ये देखें, इस पर तरी आना स्टार्ट हो गई है। अब वो गरम मसाला जो हमने बचाया था इसमें शामिल कर देंगे और ढकना ढक देंगे ताकि खुशबू आए। फिर 2 मिनट बाद हम इन्हें डिश आउट करते हैं। गरम मसाला डालने के बाद हमने इन्हें दम पे रख दिया था 2 मिनट के लिए। अब देखें तरी ऊपर आ चुकी है। अब हम कोफ्तों को डिश आउट करेंगे। नाज़रीन, कोफ्तों का सालन तैयार है। बिल्कुल रुई जैसे कोफ्ते बने हैं। मैंने आपको तोड़ के भी दिखाए हैं, आप खुद भी ट्राई करके देखें। बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।